व्हाट्सएप अपडेट टैब में अपने फ्रेंड की स्टोरी देखते देखते बीच में ऐसे स्पॉन्सर एड्स आपने देखे होंगे। बहुत लोगों को डाउट रहता है ये बहुत एक्सपेंसिव या कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े ब्रांड ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली बजट मात्र 100 से आप शुरू कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल प्लस एआई इसे एकदम आपके लिए सिंप्लीफाइड और इजी कर देगा। आप किसी को जानते हैं जिसके स्मार्टफोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं हो? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फिर भी आप इतने अच्छे प्रमोशनल टूल को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? व्हाट्सएप दोस्तों से गॉसिप, गर्लफ्रेंड वाइफ से कलेश करने के अलावा आपके लिए कस्टमर लाने का एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है। आप कोई सा भी प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सा भी सर्विस, आपका बिजनेस एक एरिया तक सीमित है या पूरे शहर या स्टेट में, कंट्री या पूरे वर्ल्ड में, कैसा भी आपका बिजनेस का स्केल है, ये स्टोरी एड्स आपके लिए है। ये स्टोरी एड्स आपके बिजनेस के लिए कस्टमर ला कर देगा। तो बने रहें। इस ऐड को सेटअप करने से पहले आपको 4 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, आपके पास में फेसबुक पेज होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास में एड्स मैनेजर होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर फेसबुक अकाउंट के साथ में फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट एक एड्स मैनेजर देता है जिससे आप ऐड सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, हमें चाहिए इमेज, जो अभी हम चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट करेंगे यहाँ पे। फोर्थ चीज़ जो है वो है ऐड कॉपी, जो अगेन हम चैट जीपीटी की मदद से लिखेंगे। तो चलते हैं पीसी के तरफ। अभी हम लोग पहले एड्स मैनेजर को ओपन कर लेंगे। इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। आप सिंपली अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एड्स मैनेजर है, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है, या आप डायरेक्ट इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं, आपका एड्स मैनेजर खुल जाएगा। ये हमारे पास में अपना एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड आ चुका हुआ है। न्यू ऐड बनाने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सारे कैंपेन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए हम लोग इंगेजमेंट या लीड का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इंगेजमेंट यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जितने भी क्लाइंट का इंगेजमेंट के लिए इंगेजमेंट का कैंपेन चलाया था, उनका पर कॉस्ट लीड, क्या कहें, पर कॉस्ट मैसेज बहुत ही लो था। इसलिए अभी हम लोग वही मेथड को यूज करेंगे, इंगेजमेंट को। इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कैंपेन से। कैंपेन का एक हम लोग नाम दे लेते हैं, कुछ भी। अभी हम लोग मार्केटिंग मॉन्ग के लिए एक ऐड सेटअप करने जा रहे हैं, तो उसी का एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग यहाँ पे एक कैंपेन का नाम देते हैं, मार्केटिंग मॉन्ग स्टोरी एड्स। ये हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। चले जाएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। एड सेट नेम, यहाँ पे हम सेम वही नाम दे रहे हैं जो इससे पहले हमने दिया था। कन्वर्सन लोकेशन है, इसको हम लोग व्हाट्सअप कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो भी आपके एड्स पे लोग क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सअप पे आएगा। आप चाहते हैं कि लोग आपको डायरेक्ट कॉल करें तो यहाँ से कॉल चूज कर सकते हैं, वेबसाइट चाहते हैं तो वेबसाइट चूज कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन व्हाट्सअप ही है, तो हम लोग व्हाट्सअप पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको 3 तरीके के ऑप्शन दे रहा है। जब लोग एड्स पे क्लिक करेंगे तो जो मैसेज जाएगा वो किस पे जाएगा, आप तीनों दे सकते हैं या आप जो चाहें स्पेसिफिकली वही दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी लेके चलता हूँ सिर्फ व्हाट्सअप को। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे एड्स पे क्लिक करे वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करे, तो मैं मैनुअल पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को हटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने लोग को बजट सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया था, आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 100 ले लेते हैं। 100 ले लिया। यहाँ से आप डेट चूज कर सकते हैं, कब से कब तक आप स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका कैंपेन एक स्पेसिफिक दिन के लिए ही चले, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से पहले आपको बजट यहाँ पे लाइफ टाइम बजट कर लेना है। अभी हम लोग नॉर्मली रखते हैं, डेली बजट 100। ठीक है, डेट चूज कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आगे का डेट चूज करता हूं ताकि एड्स अप्रूव होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उसके बाद ही कैंपेन अपना स्टार्ट हो जाए। उससे पहले करके कोई फ़ायदा है नहीं, थोड़ा सा उसको लर्निंग का भी समय मिल जाए एड्स को। तो मैं डाल रहा हूँ कल सुबह के लिए। कल सुबह 7 बजे से मेरा ऐड चल जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम लोग लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं।
कोई सा भी लोकेशन दे सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल वाराणसी के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ, तो वाराणसी, वाराणसी आ गया, ये आ गया। मैं पूरे शहर में वाराणसी को ऐड चलाना चाहता हूँ। ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो चुका हुआ है शहर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप एज चूज कर सकते हैं। बेसिकली अपने टारगेट, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है उस हिसाब से। मार्केटिंग में उनका सेटअप कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करके चलता हूँ जो 25 प्लस के जो होंगे वही इस ऐड के साथ में इंटरैक्ट करने चाहिए, तो मैं 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज ऑप्शनल है, आप नहीं भी करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आप एज रेंज चूज कर सकते हैं। इसमें एक डिटेल टारगेटिंग है। ये पहले बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन अब क्या है ना कि फेसबुक का इंटरनल एआई टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है कि आपको डिटेल टारगेटिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली इसी लोग को टारगेट किया जाए, तो आप कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है। ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव से फेसबुक खुद डिटरमाइन कर लेगा कि किसको आपको ऐड दिखाना है। ये चूज करते हैं, तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए, कुछ रह जाए, या कुछ गलत लोग को आप टारगेट कर ले। फिर या फिर आप 2 एड्स रन कर सकते हैं, एक में डिटेल टारगेटिंग करके और एक में विदाउट डिटेल टारगेटिंग। अब बाद में एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा ऐड आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपका बिजनेस इस कैटेगरी में आता है, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ये ऐड हम लोग स्पेसिफिकली स्टोरी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है, प्लेटफॉर्म हम लोग कौन सा चूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं फीड्स वगैरह के, या आप चूज भी कर सकते हैं आप चाहते हैं। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं ना, स्टोरी में ऐड करना है, तो अभी हम लोग एक ऑप्शन फीड का ले लेते हैं और एक स्टोरी का ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो दे रहा है इसको आप इग्नोर करके चले। इग्नोर इसलिए करना है ना क्योंकि ये इतना ज़्यादा मायने रखता नहीं, ये बस आपके पैसे को बेमतलब का ही बर्बाद करेगा, क्योंकि देखता ही नहीं है कोई। इन स्ट्रीम एड्स, सर्च रिजल्ट और ऐप और साइड में वो आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला कर देगा जितना ये स्टोरी वाला, स्टोरी स्टेटस और रील आपको ला कर देगा। तो अभी हमारा पूरा टारगेट है इसी पे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है एड सेट का सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं एड्स पे। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके लिए आपको ऐड कॉपी और इमेज की ज़रूरत है। इमेज की जगह पे आप वीडियो भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इमेज यूज करते हैं चैट जीपीटी से क्रिएट करके। लेट्स ओपन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हमने खोल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक स्टोरी चाहिए, एक इमेज क्रिएट करना है। क्रिएट इमेज, रेशियो रख लेना है स्टोरी का। अब इसमें मार्केटिंग मॉन्ग के लिए, तो मार्केटिंग मॉन्ग में आज हम लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो इसको आज हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। जस्ट मैं सिंपली यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर दे रहा हूँ। सो हम लोग अब क्रिएट करने जा रहे हैं इमेज फॉर एड्स। तो मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता। मैं तो सिंपली मैं करूँगा क्या कि मैं अपने लैंडिंग पेज का कॉपी करूँगा, लिंक यहाँ पेस्ट करूँगा और इमेज जनरेट नहीं करूँगा। मैं इसको बोलूँगा पहले ये मुझे प्रॉम्प्ट क्लिक कर दे, राइट द प्रॉम्प्ट। मिनिमम टेक्स्ट बेटर वर्क करता है फेसबुक ऐड में, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया ये चीज़। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, राइट प्रॉम्प्ट फॉर फेसबुक एड्स विथ मिनिमम टेक्स्ट, आई विल अपलोड माई लोगो फॉर दिस। चलिए ये इसने मुझे दे दिया। अब मुझे जस्ट सिंपली इसको करना है कॉपी, कॉपी कर लिया। अब मैं लोगो डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया, स्टोरी का साइज सेलेक्ट कर लिया। दैट्स ऑल, वेट फॉर द मोमेंट। ये इसने मुझे एक क्रिएटिव बनाकर दे दिया है, अच्छा लग रहा है ना। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, आ जाते हैं इमेज डाल लेते हैं अपना, अपलोड वाईटी, और ये अपना इमेज है। फीड भी चूज किया था ना, तो फीड में 1:1 रेशियो जाता है, तो इसी को बोल देते हैं जस्ट क्रिएट
दिस इन 1:1 रेशियो। एआई आने के बाद बिजनेस करना तो बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया हुआ है, बस आपको सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए, सीखना है। सब्सक्राइब करें, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चलिए 1:1 रेशियो में भी अपने पास में आ चुका हुआ है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, खोला अपना ये, जस्ट इस रिप्लेस पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया। 31 तीन चीज़ें चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। खुद से क्यों लिखेंगे जब चैट जीपीटी है। यहाँ पे जाना है, राइट फेसबुक एड्स प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइंस हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन। जस्ट कॉपी, प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी, ये हटा लिया। ठीक है, कितना अच्छा लिख के दे दिया है ना। मल्टीपल डाल सकते हैं। जो टेक्स्ट में हम लोगों ने जो एस लगाया था सब में, इसी वजह से लगाया था क्योंकि मल्टीपल मिल सके। यहाँ पे आ गया सेकेंड कॉपी इस तरीके से। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी इसमें है तो डिस्क्रिप्शन डाल लेते, सॉरी टाइप हेडलाइन भी इसी में है तो हेडलाइन को हटा लेते हैं इधर से, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। चलिए, हमने दो प्राइमरी टेक्स्ट ले लिया, दो हेडलाइन ले लिया, डिस्क्रिप्शन एक ही डालने का ऑप्शन है क्योंकि हमने CTA डाला था व्हाट्सएप, तो यहाँ पे हमने व्हाट्सएप चूज कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट वही है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसमें और ज़्यादा इमेज आप फेसबुक का जो AI है वो क्रिएट करके देगा, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ज़्यादा क्रिएटिव मतलब ज़्यादा बेहतर ऐड तो चूज कर सकते हैं जो मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे मैं एक आध दो चूज कर लेता हूँ। एक ये चूज कर लिया, एक ये चूज कर लिया, ठीक, और ये चूज कर लिया। अच्छा, वाह, ये चूज कर लिया। अभी चूज कर सकते हैं, हमने बस एक क्रिएटिव बनाया था, यहाँ पे मल्टीपल क्रिएटिव फेसबुक खुद से ही क्रिएट करके दे रहा है। नेक्स्ट, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, नहीं बजाऊंगा, कॉपीराइट आ गया तो। ओके, ये हो चुका है। हमने एड्स का नाम नहीं दिया था, ऐड का नाम नहीं दिया था, दे लेते हैं मार्केटिंग मॉन्क स्टोरी। नाम हमेशा दे, क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं आपको कई बार कई तरीके से ऐड चलाना पड़ता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से। यहाँ पे नंबरिंग भी दे सकते हैं, ये कौन सा एड्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके एड्स का प्रीव्यू है, ये किस तरीके से दिखेगा फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, उसी तरीके से स्टोरी में ये आ गया। स्टोरी में अगर वीडियो रहता है तो ये एड्स बेटर परफॉर्म करता है। अगर आपके पास में है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो अगला वीडियो मेरा इसी पे होने वाला है कि AI की मदद से आप फ्री में कैसे वीडियो बना सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैट बिल्डर से आप स्मॉल चैट बॉट बना सकते हैं। क्या मैसेज आते हैं तो उसके बाद क्या जाएगा ये आप बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्रिएट पे करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट, स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाता है ना कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करना है, जैसे नाम या ईमेल, तो आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं तो कन्वर्सेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशन पे क्लिक किए, नेक्स्ट पे क्लिक किए, यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं क्वेश्चन, नॉर्मली लोग क्या पूछना पसंद, क्या पूछेंगे ज़्यादातर उस टाइप के मैसेज डाल सकते हैं। तो सपोज वहाँ पे मैसेज करते हैं व्हाट इज़ योर प्राइस, लोगों के अंदर आखिर में क्यूरियोसिटी तो रहेगी ना कि ये जो सोशल मीडिया का पैकेज है आखिर इसका रेट क्या होगा। मैं इसमें मैसेज कर देता हूँ, ये हो गया। मैसेज का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से आप कई सारे मैसेज इसमें क्रिएट कर सकते हैं।
ज़्यादा नहीं, इसमें यस कर देते हैं, बाकी बाद में हम लोग दे देंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैसेज का प्रीव्यू रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद लोगों को जो आपका प्री फिल्ड मैसेज है वो चला जाएगा। इसको सेव करके यहाँ से सेव कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है अपने लिए। यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है व्हाट डज, अब देख सकते हैं किस तरीके के सवाल है। तो हमारा एड्स है तैयार। अब जस्ट आपको हिट करना है पब्लिश पे और आपका एड्स लाइव नहीं होगा, ये जाएगा रिव्यू में। रिव्यू बेसिकली 2 से 3 घंटे में हो जाता है। एक बार अप्रूव होने के बाद में आपका एड्स लाइव हो जाएगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपने बजट के हिसाब से उसका बजट आप कुछ भी चेंज करना है वो कर सकते। सपोज आप चाहते हैं कि आज ऐड नहीं चलाएं तो आज आप बंद कर सकते हैं, कल फिर से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोबारा आपको इतना सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई और सवाल आपके अंदर में है तो कमेंट में मैं अवेलेबल हूँ, कमेंट करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ मार्केटिंग मॉन्क। पहला वीडियो है, ये बस एक शुरुआत है। बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल आएंगे जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बिजनेस बढ़ाने के फॉर्मूला के साथ में। तब तक के लिए